नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई का आंसर की आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बाद आपका कटअप कितना जाएगा। देखो इसमें दो प्रकार का कटअप इसमें जाएगा, दो तरह। पहले कटअप जाएगा एक तो दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए और एक फाइनल मेरिट के लिए। तो दोनों कटअप हम बताएंगे। स्किल टेस्ट के लिए कितना आपका सेल्फ स्कोर है तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और फाइनल मेरिट के लिए भी कटअप बताएंगे। हमने एक सर्वे भी किया था, सर्वे का रिपोर्ट भी बताएंगे आपको, दिखाएंगे भी कि बच्चों का कितना मार्क्स आ रहा है। डायरेक्ट बच्चों ने हमें मतलब सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा देखो अभी आंसर की में आप लोगों को दिक्कत हो रहा था, कुछ बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो बता रहे कि सर अभी तो हमारा दिखाई नहीं ना। तो 1 से 2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जो बेसिक डिटेल्स से उससे स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों आपको तो सारा जानकारी है, कितना सीट वगैरह सारा था और कितना फॉर्म भरे गए थे, लगभग 15 लाख के आसपास में, और 1000 से ज्यादा एक सीट पर फाइट था। सिलेक्शन प्रोसेस पहले एग्जाम आपका खत्म हो गया। स्किल टेस्ट कब हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं ना। स्किल टेस्ट में ज्यादा समय नहीं देगा, जहां तक मुझे लगता है 1 महीने बाद, अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल के लास्ट तक दोस्तों स्किल टेस्ट हो सकता है कि स्किल टेस्ट आपका आ जाए। तो जिन बच्चों का नंबर अच्छा है और जो मैं कटअप बताऊंगा दोस्तों उतना है, तो दोनों टाइम आपको स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस घर बैठे करनी है, या जहां से भी करो तो 2 टाइम आपको प्रैक्टिस मिनिमम 2 टाइम करना है 1 घंटे का। ताकि देखो सीआरपीएफ को जो होता है ना, काफी दोस्तों पिछला हुआ था ना, तो 100 में से 5 बच्चे भी पास नहीं कर रहे थे। काफी हार्ड इनका होता है दोस्तों जो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्किल टेस्ट में दोस्तों अब बच्चे हमसे पूछते थे सर कितना गुना बच्चों को बुलाएगा। देखो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो बुलाएगा ना 20 गुना। अगर मिनिमम हम 20 गुना भी करते हैं ना तो कितना बच्चों को हो सकता है बोला, 20 गुना टोटल वैकेंसी के करते हैं तो दोस्तों 29,160 आता है। तो कम से कम दोस्तों 29,000 प्लस ही बच्चों को बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। वो पिछला बार से सबक सीख लिया है ना, पिछला बार उतना बच्चा पास ही नहीं किया था, तो मिनिमम 20% तो बुलाएगा, 20 गुना तो बुलाएगा ही बुलाएगा। ठीक है, तो 20 गुना बुलाने का मतलब 29,000 बच्चों का एक तो पहले दोस्तों आपका कटअप आएगा ये स्किल टेस्ट के लिए। तो ये कितना आएगा हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद इसमें से जितना बच्चे पास करेंगे तो फाइनल मेरिट के लिए कटअप, जो इतना वैकेंसी है ना 1458, उसके लिए भी कटअप बताएंगे। सारा कुछ आगे वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों फिजिकल वगैरह कब तक हो सकता है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। देखिए सारा कुछ बताए उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो ना सर इतना जल्दी आप वैकेंसी का अपडेट कहां से देते हो, कहां से आपको जानकारी मिलती है। आपको भी मिल पाएगी, बस गूगल पर आपको जाना है, सर्च करना है sarkarisjobfind.com। जो पहला वेबसाइट आएगा ना, यहाँ से आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हैं और यहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों किस वैकेंसी का आंसर किया है, किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका रिजल्ट जारी किया गया, यानी A to Z वैकेंसी का सारा अपडेट पाने के लिए sarkarisjobfind.com गूगल पर आपको सर्च करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों टाइपिंग होगा ना, इंग्लिश में 35 वर्ड 35 मतलब 35 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी में अगर करना चाहते हैं ना तो 30 वर्ड पर मिनट है। ये दोस्तों हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। टाइपिंग का समय कितना होता है ना, 10 मिनट दोनों के लिए होता है। हिंदी में करो तो 10 ही मिनट है, इंग्लिश में करो तो 10 मिनट। यानी कहने का मतलब क्या है, 350 वर्ड आपका हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में बात कर रहा हूँ तो 300 वर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 300 एग्जैक्ट वर्ड ही देगा, जो वर्ड आपका रहेगा 400 या ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी जो होता है ना 5% का आपका गलती इसमें माफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइपिंग आप लोग देते हो तो हो सकता है कोई वर्ड गलत हो जाए। ठीक है, तो गलत हो जाए तो उसको दोस्तों एक्यूरेसी उसी को कहते हैं। तो 5% का आपका गलती माफ है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ ज्यादा गलती नहीं करना है, 5% का एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, 95 यानी हो गया एक्यूरेसी। बाकी स्टेनो के लिए दोस्तों आपका 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट का है। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट इंग्लिश का है और 65 मिनट इंग्लिश का है। बाकी ये सब तो सैलरी वगैरह यहाँ पे है। अब देखो दोस्तों पहले मैं आपको सर्वे का रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों सर्वे का रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। हमने सवाल बच्चों से ये पूछा था ना, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एवं एएसआई परीक्षा में आंसर की चेक करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा जो डाटा निकल के आ रहा है ना, 40 से 50 क्वेश्चन सही करने वाले 58%, यानी समझ लो ना आधा से ज्यादा बच्चा 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में ही सीमित रहा है। ठीक है, सिमट कर रह जा रहा है। बाकी आगे भी देख लो आप, 50 से 60 सही करने वाले 17% कैंडिडेट हैं, 60 से 70 करने वाले 11% कैंडिडेट हैं। और दोस्तों और भी डाटा आप लोग देख लो, और इसके अलावा 70 से 80 करने वाले 9% कैंडिडेट हैं। और एक हमने ये भी पूछा था ना कि दिए गए ऑप्शन से कम या ज्यादा, यानी हो सकता है जिनका 80 से ज्यादा भी हो या दोस्तों 40 से कम भी हो, वो भी 5% कैंडिडेट है। और 4 घंटा जब वीडियो में बना रहा हूं ना,
तब तक दोस्तों आपका 6900 अभी वोटिंग हो चुका है, समझ लो। अभी वोटिंग जैसे जैसे देखोगे ना, शाम होगा, खुद भी आप सर्वे का रिपोर्ट देखिएगा तो वोटिंग आपका 50,000 प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको अंदाजा क्या लगता है कि भैया बहुत कम आपका यहाँ पर बच्चों का सही है, मतलब 58% बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 के या 50 से कम ही बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी है ना 60 से ज़्यादा लाने वाले 11 और 9 अगर जोड़ते हैं तो 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी के अनुसार हमने दोस्तों जो कटअप बताया है ना, इसी के अनुसार आपको कटअप हमने दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सर्वे का रिपोर्ट आप लोगों ने देख लिया, सर्वे में कितना बच्चे बता रहे हैं कितना मार्क्स है। अब देखो स्किल टेस्ट के लिए जहां मुझे लगता है जनरल वाले बच्चों का कितना पे होगा सिलेक्शन ना, ये अगर 55 से 60 के बीच में है तो आपको स्किल टेस्ट भैया दोनों टाइम करो स्किल टेस्ट, ठीक है। और देखो ओबीसी की बात करें ना, अगर ओबीसी है 52 से 57 के बीच में आपका आ रहा है, ओबीसी वाले बच्चे स्टार्ट कर दो अपना। बाकी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना तो ये दोस्तों आपका 50 से लेके 55 के बीच में रहने वाला है। एससी का ज़्यादा नहीं जाएगा, देखो ये दोस्तों एससी की अगर हम बात करें ना तो 47 से 52, और एसटी का तो और कम जाएगा, 40 से लेके 45 के बीच में भी है ना एसटी वाले का। ये स्किल टेस्ट के लिए है। इसका मतलब स्किल टेस्ट कहने का मतलब जो इतना लगभग बच्चों को बुलाएगा 20 या 25 इसके बीच में जितना भी बुलाए, तो इतना बच्चों के लिए इतना नंबर है तो आपको टाइपिंग के लिए बुला लेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टाइपिंग के बाद दोस्तों क्या है ना, टाइपिंग के बाद फिजिकल है, तो फिजिकल में भी बच्चे फेल हो गए कुछ, ठीक है, चेस्ट नहीं फूलेगा, रनिंग में फेल हो जाए तो वो अलग चीज़ है। मान के चलो एक डाटा हम मान लेते हैं 30,000 बच्चों को बुलाया, 30,000 में से दोस्तों कितना टाइपिंग में पास होंगे, मेरे एक 50% भी मान लेता है, हालांकि पिछला बार तो वो भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे पहले से टाइपिंग वगैरह करते रहते हैं। अगर 15,000 भी बच्चे पास कर जाते हैं, ठीक है, 15,000 बच्चे, ठीक है, तो 15,000 में से कुछ तो फिजिकल में भी फेल होंगे, जाहिर सी बात है। फिजिकल में फेल होंगे तब फिजिकल के बाद जो बच्चे बचेंगे 5, 6, 10 जितना भी बच्चे तो उसका दोस्तों फाइनल कटअप आएगा, जिसका मतलब फाइनल कटअप आने का मतलब दोस्तों आपका मतलब समझ लो ना नौकरी लग गया, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये दोस्तों वो कितना जाएगा, तो फाइनल के लिए देखो जहां तक मुझे लगता है 65 से 70 के बीच में रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों हम बात करें ना ये जनरल का, ओबीसी की बात करें ना तो 60 आपका 4 से लेके 68 के बीच में रहने का चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें ना, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 60 से 65 के बीच में अगर आता है तो आपका चांस है। एससी के बात बता देता हूँ, ये देखो 55 से लेके दोस्तों 60 के बीच में। और एसटी की बात करें ना तो दोस्तों 51 से लेके आपका 56 के बीच में, ये फाइनल मेरिट के लिए। अब कितना इतना के बीच आपका है या नहीं आप लोग मिलाइएगा और कमेंट में भी बताइएगा, और सर्वे में हो सकता है भाग भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया कि स्किल टेस्ट यानी फिजिकल के लिए कितना जा सकता है, यानी स्किल टेस्ट या फिजिकल के लिए। बाकी फाइनल मेरिट के लिए आपका कटअप ये रहने वाला है, ठीक है। बाकी जॉब लगेगा ना तो सैलरी भी कितना मिलेगा ना आपको, देखो हेड कांस्टेबल के लिए अगर आपका 25,000 लेके 81,100 है। इन हैंड अगर हम बात करें ना तो 38% बेसिक सैलरी, 25 का 38% निकालो ना तो लगभग 9-10 हज़ार ये हो जाता है। तो 35,000 ये दोस्तों 35 प्लस ही इसमें सैलरी आपको जाने वाला है। कितना, 35,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला, अच्छा खासा सैलरी है। अब देखो इसमें एएसआई स्टेनो अगर बात करें ना तो ये दोस्तों आपका सैलरी जाएगा 40,000 प्लस। अब काम भी ज़्यादा कुछ है नहीं, फील्ड वाला काम नहीं है, कंप्यूटर पे है, क्योंकि टाइपिंग में हेड कांस्टेबल का काम होता है कंप्यूटर पर, डाटा एंट्री का काम आपको मिलेगा। तो अच्छा जॉब है दोस्तों, जी तोड़ मेहनत करना है स्किल टेस्ट के लिए, हालांकि एग्जाम तो खत्म है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।